आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान स्कीम की 10वीं किस्त 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में मुंतकिल करेंगे। वजीर-ए-आजम ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 23 प्रोजेक्टों का आगाज किया और कहा कि मौजूदा दहाई उत्तराखंड की है। आला इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सभी सियासी पार्टियां चाहती हैं कि वहां असेंबली इंतखाबात वक्त पर कराए जाएं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर के मुजाफात में सिक्योरिटी दस्तों के साथ तसादुम में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। सरकार कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगवाने की याद दहानी के लिए एसएमएस भेजेगी। भारत बायोटेक ने कहा है कि दूसरे और तीसरे मरहले की आजमाइश में कोवैक्सीन बच्चों के लिए महफूज पाया गया है। और क्रिकेट में आज दुबई में 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की सिमत में गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इतलात तशवीश का बायस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत माली फवाइद की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 10 करोड़ से ज्यादा मुस्तफीद होने वाले अफराद के खातों में मुंतकिल की जाएगी। पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों के मजाज कुनबों को 6,000 रुपए सालाना का माली फायदा फराहम किया जाता है। ये रकम 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में मुंतकिल की जा रही है। ये रकम मुस्तफीद होने वाले अफराद के बैंक खातों में सीधे मुंतकिल की जाती है। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के कुनबों को मुंतकिल की जा चुकी है। वजीर-ए-आजम किसानों की पैदावार से मुताल्लिक तकरीबन 351 तंजीमों को 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की हसिस ग्रांट भी जारी करेंगे, जिससे 1,24,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। जनाब मोदी तकरीब के दौरान मज़कूरा तंजीमों के नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगे और कौम से भी खिताब करेंगे। इस मौके पर मरकजी वजीर ज़राअत भी मौजूद होंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 23 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट रियासत में आबपाशी, सड़कों, मकानात, सेहत से मुतालिक बुनियादी ढांचे, सनतों, सफाई सुथराई और पीने के पानी की फराहमी समेत मुख्तलिफ शोबों में हैं। इन प्रोजेक्टों में हल्द्वानी में एम्स अस्पताल, लखवार कसीर मकसदी प्रोजेक्ट, पिथौरागढ़ में पन बिजली प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रियासत में सड़कों के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों नेज कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सड़क राब्ते को बेहतर बनाने की खातिर अहमियत के हामिल टनकपुर पिथौरागढ़ रोड प्रोजेक्ट का संग बुनियाद शामिल है। रियासत के तिब्बी बुनियादी ढांचे को वुसअत देने और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आलमी दर्जे की तिब्बी सहूलियात फराहम करने की वजीर-ए-आजम की कोशिश के ऐन मुताबिक उधम सिंह नगर में एम्स ऋषि कैलाश सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद भी रखा गया। मुल्क के दूर दराज के इलाकों में सड़क राब्तों को बेहतर बनाने के नजरिए के ऐन मुताबिक इस मौके पर तकरीबन 8,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया और संग बुनियाद भी रखा गया। इससे गढ़वाल, कुमाऊं और तराई खित्ते के दरमियान सड़क राब्ता भी बेहतर हो सकेगा। वजीर-ए-आजम ने कहा कि मौजूदा दहाई उत्तराखंड की है। 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
विकास के लिए हम लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। जनाब नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा कि साबिका सरकारों ने रियासत और यहां के अवाम की तरक्याती जरूरियात को नजरअंदाज किया। वजीर आजम ने कहा कि लखवार प्रोजेक्ट के साथ भी यही हुआ। जनाब मोदी ने कहा कि 1976 में मज़कूरा प्रोजेक्ट का नजरिया पेश किया गया था और 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम के लिए संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने नैनीताल में देव स्थल के मकाम पर भारत की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन कायम की है। वजीर आजम ने कहा कि ऋषिकेश करण प्रयाग रेलवे लाइन की तरह टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन भी जल्द तामीर की जाएगी। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है, कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा। मेरे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों, ये शिलान्यास के ये पत्थर मात्र नहीं है, ये वो संकल्प शिलाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी। मरकजी वजीर दाखिला और सीनियर बीजेपी रहनुमा अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियों से खिताब करेंगे। वो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। बीजेपी दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जनाब अमित शाह सुबह तकरीबन 10:30 बजे हनुमानगढ़ी और 11 बजे श्री राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। दर्शन के बाद वो अयोध्या में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। दोपहर में वो संत कबीर नगर में एक और जलसे से खिताब करेंगे। सीनियर बीजेपी रहनुमा सहपहर 3:30 बजे बरेली में कुतुबखाना इलाके से एक रोड शो की क़यादत करेंगे और इसके बाद वो शाम को पटेल चौक इलाके में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। जनाब अमित शाह ने कल भी मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव जिलों में 3 रैलियों से खिताब किया था। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत में बाहुबली नजर नहीं आता, सिर्फ बजरंग बली नजर आते हैं। आला इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सभी सियासी पार्टियों ने जोर देकर कहा है कि रियासत में असेंबली इंतखाबात वक्त पर कराए जाने चाहिए। तैयारियों का जायजा लेने की खातिर रियासत के 3 दिन के दौरे के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनाब सुशील चंद्र ने कहा कि इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने इंतखाबी कमीशन की टीम से मुलाकात की और कहा कि इंतखाबात सभी कोविड ज़ाब्तों पर अमल करते हुए वक्त पर कराए जाने चाहिए। कोविड को ध्यान में रखते हुए पहले जो हमारे बूथ थे वो 1500 लोगों के ऊपर एक बूथ बनाया जाता था, हमने इसको घटाकर 1250 कर दिया है और इसलिए ऑन एन एवरेज 860 लोग एक बूथ के ऊपर बनाए गए हैं। हमारे को 1,74,351 मतदान स्थल हैं और इसके बूथ हमारे जो बढ़ाए गए हैं वो 11,000 हैं। जनाब सुशील चंद्र ने कहा कि राय दहिंदगान की तादाद में इजाफे और आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर इंतखाबी कमीशन ने मजीद 11,000 पोलिंग मरकज कायम करने का फैसला किया है ताकि वहां किसी तरह की भीड़ भाड़ न हो। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबी कमीशन पोलिंग मरकजों पर एक साथ लोगों के इकट्ठा होने को रोकने की खातिर पूरी रियासत में पोलिंग के औकात में 1 घंटे की तौसी करेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात अगले साल के शुरू में होने हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर के मुज़ाफ़ात में गुज़िश्ता रात सलामती दस्तों के साथ मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ के मकाम पंथा चौक से
हथियारों और गोला बारूद समेत काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया है। हमने इस बारे में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से बात की। पुलिस की बस पर अटैक हुआ था पंथा चौक जैवन के एरिया में। हम लोग अलग अलग इनपुट्स के ऊपर काम कर रहे थे और हमें पता चल गया था कि इस अटैक में कौन लोग शामिल। बेस्ड ऑन द इनपुट्स हम लोग भी 2 जगह पे इनकाउंटर हुए थे, कुलगाम में और अनंतनाग में, जिसपे 3 दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद के मारे गए थे। दोनों में फॉरेन टेररिस्ट शामिल थे। आज भी पुलिस एक खास इतला के ऊपर सीआरपी टीम के साथ एक जगह पे ऑपरेशन के लिए गई थी जहां एनकाउंटर शुरू हुआ। उसमें 3 दहशतगर्द मारे गए हैं और उसमें एक वो दहशतगर्द भी शामिल है जो बस के अटैक में मेन अक्यूज्ड पाया गया था। इस तरीके से अभी तक जितने भी लोग पुलिस बस की अटैक में शामिल थे वो सब के सब न्यूट्रलाइज हो चुके। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि मरकजी सरकार कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगवाने के लिए मुताल्लिका बुजुर्ग अफराद को एसएमएस के जरिए मुत्तला करेगी। 10 जनवरी से एहतियाती टीके लगाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को कौम से अपने खिताब में ये ऐलान किया था कि ओमिक्रॉन के मामलात बढ़ने के तनाजुर में बच्चों को भी टीके लगाए जाएंगे और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को एहतियाती टीका लगाया जाएगा। इधर मरकजी सरकार ने कहा है कि मुल्क में तकरीबन 90% अफराद को कोविड से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। भारत बायोटेक ने कहा है कि 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों और नौजवानों के लिए कोविड-19 से बचाव का उसका टीका कोवैक्सीन महफूज साबित हुआ है। सरकार 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और नौजवानों को टीका लगाने के लिए कोवैक्सीन इस्तेमाल करने की मंजूरी पहले ही दे चुकी है। भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और नौजवानों में कोवैक्सीन के महफूज होने, इसके रद्द-ए-अमल और कुव्वते मुदाफियत पर इसके असर का तज्जिया करने के लिए दूसरे और तीसरे मरहले का मुताला किया है। भारत में कोविड टीकाकारी 144 करोड़ 45 लाख से तजावुज कर गई है। कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 59 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी थीं। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में अब तक कोविड की नई किस्म ओमिक्रॉन के कुल 961 मामलों का पता चला है। इनमें कुल 320 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 263 मामलों की दिल्ली से इत्तला मिली, जिसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात से मामले सामने आए। 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ओमिक्रॉन के मामलों की इत्तला मिली है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए मास्क बहुत अहम है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में मरकजी बजट 2022-23 के सिलसिले में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़ीर खजाना के साथ बजट से पहले का सलाह मशवरा किया। क्रिकेट में आज दुबई में 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। 50 ओवर्स का ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दिन में 11 बजे शुरू होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया आसिया। आज शाये होने वाले उर्दू के तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखे जाने की खबर को अपने पहले सफे पर नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के इस बयान को भी अव्वलियत के साथ शाये किया है कि गुज़श्ता 60 वर्षों में तरक्याती प्रोजेक्टों को लटकाने की रिवायत रही है। इजाफी वैक्सीन के रहनुमा खतूत 10 जनवरी तक, ये सुर्खी है रोजनामा अखबार मशरिक की। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है 2021 में दिफाई शूबे में खुद इन्हिसारी की जानिब मुल्क के बढ़ते कदम। रोजनामा मिलाप ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस बयान को अहमियत के साथ शामिल किया है कि एनआरआईज को भारत में मकानात जैसी गैर मुल्कुल्ला जायदाद खरीदने या बेचने के लिए आरबीआई की पेशगी मंजूरी की जरूरत नहीं है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान स्कीम की 10वीं किस्त 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में मुंतकिल करेंगे। वजीर आजम ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 23 प्रोजेक्टों का आगाज किया और कहा कि मौजूदा दहाई उत्तराखंड की है। आला इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सभी सियासी पार्टियां चाहती हैं कि वहां असेंबली इंतखाबात वक्त पर कराए जाएं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर के मुजाफात में सिक्योरिटी दस्तों के साथ तसादुम में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं।
सरकार कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगवाने की याद दहानी के लिए SMS भेजेगी। भारत बायोटेक ने कहा है कि दूसरे और तीसरे मरहले की आजमाइश में कोवैक्सीन बच्चों के लिए महफूज पाया गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।